नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है। जी हाँ दोस्तों, 5 पिन सॉकेट और एक स्विच। इसमें हम आपको इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होगा ये बताएंगे। और हमारे एक सब्सक्राइबर कमेंट आया जिन्होंने कहा कि एक स्विच और एक सॉकेट में हम इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं और हमारे ये लाइट से भी चले, यानी कि लाइट का कनेक्शन होगा इसमें, उसके बाद इसमें इन्वर्टर का भी कनेक्शन हो जाएगा, जो लाइट जाने पर इन्वर्टर से चले और लाइट से भी चले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इसको हमने पहले से ओपन कर लिया है। ठीक है, इसको बैक साइड देखते हैं, ये बैक साइड है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल अपना बोर्ड में कनेक्शन करते हैं जिसमें एक स्विच है और एक सॉकेट है, वैसे ही कनेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इन्वर्टर कनेक्शन इसमें करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हम दो वायर लिए, एक रेड वायर और एक ग्रीन वायर। ठीक है, ये फेज़ है रेड वायर और न्यूट्रल वायर हमारी ग्रीन वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L और N लिखा हुआ है। ठीक है, L और N। ठीक है, आपको दिखाते हैं, L और N लिखा हुआ है। ठीक है, L मतलब लाइन और N मतलब न्यूट्रल। यहाँ पर हम दोनों का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारी फेज़ वाली वायर होगी वो स्विच में आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, कनेक्शन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फेज़ वायर को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जब भी आप स्विच में कनेक्शन करें तो फेज़ वाली वायर निचले वाले पॉइंट पर फेज़ में दे दीजिए, जो कि स्विच के निचले वाला पॉइंट होगा। ठीक है, यहीं से आपका फेज़ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने स्विच पर एक पॉइंट पर लगा दिया, जो कि हमारा फेज़ हो गया। ठीक है, अब ये हमारा न्यूट्रल है और न्यूट्रल को हम अपनी जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर न्यूट्रल का पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल भी लग गया। ठीक है, अब हम यहाँ से इस सॉकेट से इस स्विच में कनेक्शन कर लेते हैं दोनों में। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने फेस लिया, यहाँ पर फेस का पॉइंट स्विच से इस सॉकेट में आ गया और हमारा न्यूट्रल यहाँ पे है। जब भी अब लाइट आएगी न्यूट्रल इसमें मिलेगा और फेज हमारे स्विच से होते हुए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइट कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको करना है इसमें इन्वर्टर कनेक्शन। ठीक है, तो इन्वर्टर कनेक्शन मान लीजिए हमारे ये ब्लू वायर है। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। ठीक है, ये हमारे सप्लाई के लिए आएगा हमारे बोर्ड में। ठीक है, आप जानते हैं कि इन्वर्टर से एक ही पॉइंट निकलता है। ठीक है, तो जो इन्वर्टर से एक पॉइंट निकलता है वो फेज़ का पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका फेज़ का काम करेगा। ठीक है, अगर आपको लाइट से भी चलाना है और इन्वर्टर से चलाना है, ठीक है, दोनों से चलाना है, तो आपका जो इन्वर्टर का फेज़ वायर है उसको आप अपने पॉइंट पर जहाँ पर आपको चेंज करना है, जिससे आपको इस स्विच से इस सॉकेट में दोनों में कनेक्शन करना है इन्वर्टर से, यानी कि अगर जब भी इन्वर्टर हो इसको स्विच ऑफ ऑन ऑफ करें स्विच को, तो ये जो सॉकेट है यहाँ पर ये ऑन ऑफ हो जाए। ठीक है, इन्वर्टर से, और लाइट हो तब भी हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्विच से ये वही फेज़ वाला जो पॉइंट है इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, क्यों निकाल देंगे, क्योंकि हमें इस फेज़ की जगह जो लाइट वाला फेज़ है उसकी जगह पर हमको इन्वर्टर वाला फेज़ लगा देना है। ठीक है, इसको हमने बाहर कर दिया और ये हमने इन्वर्टर का कनेक्शन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब जब भी लाइट आएगी तो फेज़ का काम करेगा, ये लाइट से भी फेज़ का काम करेगा। ठीक है, और ये न्यूट्रल आपको बना रहेगा। लाइट जब आएगी तो इससे फेज़ आएगा और फेज़ यहाँ से इस स्विच से होते हुए सॉकेट में जाएगा। ठीक है,
और जब लाइट चली जाएगी तो ये फेज़ का काम करेगा इन्वर्टर से, ठीक है। और न्यूट्रल आपका जो होता है वो इन्वर्टर से ही अलग से मिल जाता है उसको, ठीक है। वहाँ से उसको न्यूट्रल मिल जाता है और फेज़ मिल जाता है। तो दोनों जब फेज़ और न्यूट्रल कंप्लीट हो जाते हैं तब हमारे बोर्ड में सप्लाई आ जाती है इन्वर्टर से, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा कनेक्शन इन्वर्टर का, शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आपको एक बार और बता देते हैं कि ये जो इन्वर्टर का वायर है ये फेज़ का काम करता है और न्यूट्रल इन्वर्टर को उसके सिस्टम से ही मिलता है। वहाँ पर जो इन्वर्टर लगा होता है वहीं से उसको न्यूट्रल मिल जाता है, ठीक है। तो ये फेज़ का काम करता है और ये न्यूट्रल का। और जो हमारी मेन सप्लाई होती है लाइट वाली वो भी फेज़ और न्यूट्रल आती है। तो जो फेज़ वाला पॉइंट है जो इन्वर्टर से आया है ये हमारी लाइट का भी काम करता है, यानी जब बिजली आएगी तो फेज़ का जो पॉइंट आएगा इसी में से होकर के आएगा, ठीक है। तो इसी में हमारा लाइट का भी फेज़ हो जाएगा और इसी में हमारा इन्वर्टर का भी फेज़ हो जाएगा और न्यूट्रल सेम टू सेम वहाँ से मिल जाएगा इन्वर्टर के सिस्टम से, ठीक है। और जब लाइट आएगी उसके लिए भी यही न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो ये रहा न्यूट्रल और ये रहा फेज़ और यही है इन्वर्टर का कनेक्शन, ठीक है। आप इसी तरह मान लीजिए आपके पास 2 स्विच हैं, 2 सॉकेट हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बल्ब होल्डर है, फ़ैन है, सॉकेट है, कुछ भी, जैसे आपको फ़ैन चलाना है या फिर बल्ब होल्डर चलाना है, ठीक है। तो उसके लिए भी जहाँ पर आपको बल्ब जलता है फेज़ वाले पॉइंट से तो इन्वर्टर का जो वायर होगा वो आप फेज़ वाले पॉइंट पर लगा दीजिए जहाँ से बल्ब होल्डर का फेज़ वाला पॉइंट आता है। जब भी लाइट आएगी तो लाइट से भी चलेगा और लाइट जाने के बाद इन्वर्टर से भी चलेगा, ठीक है। दोनों काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है आप ध्यान रखिए हमेशा फेज़ वाला पॉइंट होता है और इसको आप हमेशा फेज़ वाले पॉइंट पर ही लगाइए जब भी इन्वर्टर का कनेक्शन करिए, ठीक है, अपने बोर्ड में, ठीक है। और जब भी आप इन्वर्टर कनेक्शन करें अपने बोर्ड में तो आप फेज़ और न्यूट्रल को टेस्टर से चेक करने के बाद ही लगाएं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो कनेक्शन होता है इधर उधर होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में नहीं आता, आप सोचते हैं कि हाँ यही फेज़ है, ठीक है। इसके लिए आप आसानी हो कि आप टेस्टर से चेक करके उसके बाद आप अपना जो फेज़ का पॉइंट है वो लगा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो इन्वर्टर कनेक्शन है ये तो बोर्ड में हुआ, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि सच में इन्वर्टर से जो बोर्ड में कनेक्शन होता है वो कैसे होता है, क्या रियलिटी में वो काम करता है वैसे ही, ठीक है। आपको दिखाएंगे एकदम, आपको इन्वर्टर में ले जाकर कनेक्शन उसका आपको चेक करके भी दिखाएंगे जब लाइट चली जाएगी और लाइट आएगी या फिर इन्वर्टर से कैसे चलेगा, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और ये उसी तरह काम करता है जैसे हमने अभी बताया है, ठीक है। आपको पूरा हम दिखाएंगे, इन्वर्टर का कनेक्शन करके दिखाएंगे और चेक भी करेंगे कि ये काम करता है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।